सुप्रभात। आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुहानी का अध्ययन करेंगे, जिसका प्रथम पृष्ठ आप देख रहे हैं, जिसका पहला पाठ है हिंदी का संसार, जो एक कविता के रूप में वर्णित है, जिसके कवि जय चक्रवर्ती हैं। इस कविता में कवि जय चक्रवर्ती ने हमारी मातृभाषा हिंदी की विशेषताओं का वर्णन किया है और साथ ही उन कवियों का भी जिन्होंने हिंदी को विश्व प्रसिद्ध बनाया है, जिसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, मीरा केशव जायसी तुलसी सूर कबीर, किस भाषा की है भला हिंदी सी तकदीर। कवि जय चक्रवर्ती जी कहते हैं कि मीराबाई, जायसी, केशवदास, तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास जैसे कवि किसी अन्य भाषा में नहीं है। हमारी हिंदी भाषा इतनी सौभाग्यशाली है कि उसे ऐसे कवि मिले हैं। दूसरी पंक्ति में कवि ने हिंदी की विशेषता बताते हुए कहा है, शब्द शब्द संवेदना, अक्षर अक्षर प्यार, हर सुख से संपन्न है हिंदी का संसार। अर्थात हिंदी भाषा के प्रत्येक शब्द में संवेदना है, जो अपनी भाव प्रेम सहित स्वयं प्रकट करता है। उसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी पंक्ति में कवि कहते हैं, जिनकी रोटियों पर हिंदी का नाम, हिंदी उनके वास्ते शब्द एक बेदाम। अर्थात मातृभाषा हिंदी ने सभी को उनका मान सम्मान दिया है, परंतु कुछ व्यक्तियों के लिए हिंदी एक व्यर्थ बेमोल भाषा है। उनके लिए उसका कोई महत्व नहीं है। चौथी पंक्ति में कवि ने कुछ लोगों के ऊपर व्यंग करते हुए कहा है, हिंदी तो छोड़ी मगर बन न सके अंग्रेज, एक मुखौटा उम्र भर रखते रहे सहेज। आज हमने अपनी मातृभाषा को हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी भाषा को अपना लिया है और सारे कामकाज अंग्रेजी में ही करते हैं और अंग्रेज बनने का स्वांग अर्थात दिखावा करते हैं। फिर भी हम अंग्रेज नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हमारा हृदय दिल अभी भी हिंदुस्तानी है। पांचवी पंक्ति में कवि कहते हैं, कथनी के कुछ अर्थ हैं, करनी के कुछ अर्थ, 100 हिंदी दिवस भी ऐसे में है व्यर्थ। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, आज के समय में सभी हिंदी को अपनी मातृभाषा कहते हैं, परंतु हृदय से उसे अपनाते नहीं। अगर हम अपनी मातृभाषा को सम्मान नहीं दे सकते तो 100 बार हम हिंदी दिवस मना ले, वह व्यर्थ है। अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं, अरे परिंदे छोड़कर निज बोली अनमोल, कब तक बोलेगा भला तू उधार के बोल। यहाँ परिंदे से अर्थ मनुष्य से लिया गया है। कवि कह रहे हैं, हे मनुष्य, तो एक पक्षी के तरह कब तक, जिस तरह पक्षी अपने घोंसले को छोड़कर इधर उधर दिन भर घूमता रहता है, उसी प्रकार तू अपनी मातृभाषा को छोड़कर कब तक इधर उधर दूसरी भाषाओं का आश्रय लेता रहेगा। इसीलिए तू अपनी भाषा को अपनाकर अपना जीवन संपन्न करो और अपनी मातृभाषा को भी आगे बढ़ाओ। बच्चों, अब हमने अपना पाठ समाप्त कर लिया है। अब चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, कविता में हिंदी भाषा के किन किन कवियों का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर है, मीरा, केशव, जायसी, तुलसीदास, सूर आदि कवियों का उल्लेख किया गया है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी एक संपन्न भाषा है, इस भाव को बताने वाली पंक्तियाँ कविता से छांट कर लिखिए। तो इसका उत्तर है, शब्द शब्द संवेदना, अक्षर अक्षर प्यार, हर सुख से संपन्न है हिंदी का संसार। तीसरा प्रश्न, कवि ने किन पंक्तियों के माध्यम से अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों पर व्यंग किया है? तो इसका उत्तर है, हिंदी तो छोड़ी मगर बन न सके अंग्रेज, एक मुखौटा उम्र भर रखते रहे सहेज। और इसके अलावा है बहुविकल्पीय प्रश्न, तो यह आप स्वयं देखिए, किसका संसार हर सुख से संपन्न है? तो हिंदी का।
दूसरा है कविता में किस दिवस का उल्लेख किया गया है, तो कविता में हिंदी दिवस का उल्लेख किया गया है। और इसी के साथ बच्चों ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।